गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन देखेंगे बाई एल्केन। इसका एक इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं बाई एल्केन। तो एल्केन के द्वारा प्रिपरेशन कैसे होता है इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो बेटा क्या होता है, सबसे पहले एल्कीन जो आपको होता है वो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसकी क्योंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 वैलेंसी तो कार्बन कार्बन जुड़ी होती है और बाकी की जो वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से इसकी कंप्लीट होती है। अब क्या होता है, जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन पे हम रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन एसिड की। ठीक है, जो आपके हैलोजन एसिड होते हैं हम उनकी रिएक्शन करवाते हैं और प्रेजेंस रहती है बेटा इसमें CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो बेटा इसमें होता क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। तो क्या होता है, उस लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमें तोड़ना है और तोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो एक के साथ में H जोड़ देना है, एक के साथ में X जोड़ देना है। ठीक है, तो बेटा ये सिमेट्रिकल में तो बड़ा आसान होता है, बट थोड़ा अनसिमेट्रिकल में जो एल्कीन होती हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसको हम भी कवर बता देंगे आपको। तो क्या होता है, जो इससे जैसे कि हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड ये तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड टूट चुका है और एक वैलेंसी से जो खाली हुई उसके साथ में हमने H जोड़ दिया और इसकी वैलेंसी जो खाली हुई इसके साथ में हमने X जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा एल्केन हैलाइड मिलके तैयार हो गया। और बेटा ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी? एडिशन रिएक्शन। और आपको ये बताया था मैंने कि जो एल्कीन होती हैं वो एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स था उनकी शिफ्टिंग हुई, मतलब ये पाई बॉन्ड टूट गया। पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, उस वैलेंसी के साथ में एक के साथ में H, एक के साथ में X जुड़ गया और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो बेटा ये तो आपका नॉर्मल सा था। जैसे कि हम आपको पता है जो एल्कीन होती हैं, एल्कीन बेटा दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। मतलब एक होता है सममित और एक होता है असममित। ठीक है, तो सबसे पहले सममित को देखते हैं। तो सममित में जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होना, जैसे कि आपको हम एग्जांपल दे दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है एक सममित एल्कीन। सममित एल्कीन पे आपने लाइक रिएक्शन करा दी HCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा बेटा, ध्यान समझना क्या होगा कि सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक के साथ में आप H जोड़ दीजिए और एक के साथ में आप X जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने प्रोडक्ट एल्केन हैलाइड मिलके तैयार हो। ठीक है, तो ये बेटा सिमेट्रिकल था। ठीक, एडिशन रिएक्शन हो गई। अब हम बेटा तुरंत देखते हैं असममित एल्केन को। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं असममित एल्केन से किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। तो बेटा आपके पास एक ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा आपको याद होगा हमने आपको एक मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। तो मार्कोनिकॉफ का रूल ये बोलता था कि जो आपके असममित एल्कीन है, तो असममित एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के उस कार्बन से पॉजिटिव पार्ट आके जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन आइटम आके जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो आप देख रहे हो इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन आइटम ज्यादा है, तो इससे जुड़ना चाहेगा कौन, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, अगर हम इस पे अटैक कराएंगे HCl का, तो ये H जो होगा वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और Cl जो होगा वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप करके देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ Cl जुड़ गया और ये CH3, मतलब आपके पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब बेटा कई बार कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसा ही क्यों बना, क्यों कैसे होता है। तो आप एक बार करके देखिए ना, अगर आप यहीं से देखिए क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगर इस Cl को आप यहां से हटा दो तो क्या होगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH3। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे Cl क्यों नहीं जोड़ा, तो एक बार आप वहां पे Cl जोड़ के देखिए। अगर आप वहां पे Cl जोड़ेंगे तो आपके सामने कोई स्पीशीज ऐसी बनेगी, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में ये प्लस। बेटा आप बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है, इस वजह से हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनके तैयार हो जाता है। अब बेटा हमने आपको एक बताया था कि जब कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर बेटा शिफ्टिंग भी होती है, वहां पर शिफ्टिंग भी होती है। और शिफ्टिंग कौन कौन सी शिफ्टिंग हमने आपको पढ़ाई थी? एक तो हमने आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ाई थी, याद कीजिए, एक हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ाई थी, एक हमने आपको मिथाइल शिफ्टिंग पढ़ाई थी और एक हमने आपको बेंजाइल शिफ्टिंग पढ़ाई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग को मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें कार्बोकेटाइन में शिफ्टिंग होगी। यहाँ पर मतलब किस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको मिलना चाहिए था दूसरा का एल्किल हाइड्राइड, लेकिन मिलता दूसरा है प्रोडक्ट में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो उसका रीजन यही होता है कि वहां पे शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो शिफ्टिंग को समझाने के पहले हम आपको एक पढ़ा देते, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 डिग्री एल्किल हाइड्राइड मिला। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर 1 डिग्री एल्किल हाइड्राइड कैसे मिलेगा? तो 1 डिग्री एल्किल हाइड्राइड जो होगा बेटा वो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के साथ में मिलेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल जब आप लगाओगे तब आपको मिलेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये शिफ्टिंग जल्दी से कवर कर लेंगे। तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? तो आपने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ में जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या ज्यादा होती है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में सीधा समझ जाइए कि उस कार्बन जुड़ेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो जैसे कि आपके सामने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने इस पे रिएक्शन कराया इसका HBr का, इसका HBr का। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होता है ये HF, HCl और HI इन तीनों पर लागू नहीं होता है, ये केवल HBr पर लागू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके एक साइंटिस्ट थे खरास, कौन? खरास, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था उस समय उन्होंने HBr को लिया था, इसीलिए बेटा इसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरास प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जब हम पेरोक्साइड लेते हैं, कौन? पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड कौन भी कोई भी हो सकता है, वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है और वो बेंजाइल पेरोक्साइड भी हो सकता है, बेंजाइल पेरोक्साइड भी हो सकता है। इस पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। क्या होगा? इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। और होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, और फ्री रेडिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो क्या होगा, आपको बताया था मैंने कि जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाइए, सीधा यहाँ पर क्या होगा कि H जो होगा वो उस कार्बन के साथ में जुड़ेगा डबली बॉन्डेड जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। ठीक है, तो क्या बनके तैयार हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये H था, इसके साथ ये हाइड्रोजन आगे जुड़ गया, CH2 हो गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ ये जुड़ जाएगा Br। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनके तैयार हो गया। ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनके तैयार हो गया, कि जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल था वहां से आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनके तैयार होता था। ठीक है, वहां पर आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो होता है इसे हम खरास प्रभाव बोलते हैं। बताया था हमने आपको, ये क्या है, ये खरास प्रभाव। ठीक है, याद रखिए इसे खरास प्रभाव के नाम से। ठीक है, थोड़ा जल्दी से हम शिफ्टिंग देख लेते हैं। जो शिफ्टिंग होती है कार्बोकेटाइन के केस में वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, हमने आपको 3 प्रकार की शिफ्टिंग पढ़ाई थी। एक तो हाइड्राइड शिफ्टिंग पढ़ाई थी, एक हमने आपको मिथाइल शिफ्टिंग पढ़ाई थी और एक हमने आपको बेंजाइल शिफ्टिंग पढ़ाई थी। ठीक है, बेंजाइल शिफ्टिंग पढ़ाई थी। इन 3 शिफ्टिंग को हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्टिंग को जल्दी से देखते हैं और अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आपके पास ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके साथ में CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ आपके सामने ऐसी स्थिति लिखी है और हमने इस पर रिएक्शन कराई है HBr की, और यहाँ पर उपस्थिति है CCl4। याद रखिएगा, अगर HBr के साथ में CCl4 है तो मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर यहाँ पर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका होमोलिटिक, इसका हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 HCH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ बेटा आपके सामने ऐसा स्थिति बनेगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ में ये Br आके जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये प्रोडक्ट हमको बनके नहीं मिल रहा था, हमको
मिल क्या रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा तुरंत, अब यहाँ पे शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। शिफ्टिंग कैसे होगी बेटा, अगर आप इस वाले कार्बन को देखो तो ये कार्बन क्या आपको 3 डिग्री कार्बन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 कार्बन से घिरा हुआ है ये, और ये कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है। तो किसी प्रकार से अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास आ जाए तो इसे ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बनाएगा। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से विड्रॉ करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये इस कार्बन के पास में जुड़ जाएगा जाके। तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो हाइड्रोजन था यहां से अब हट चुका है और इसके साथ जुड़ के ये इसके साथ जुड़ गया है और इसका पॉजिटिव चार्ज हट चुका है और ये पॉजिटिव चार्ज अब इस वाले कार्बन के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। तो बेटा ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है जो कि इस वाले स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, ये Br जो होगा ये Br इस कार्बन को अटैक करेगा और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3। तो बेटा ये प्रोडक्ट आपके सामने बनके तैयार हो जाएगा। ओके।